तो दोस्तों आज 12 जनवरी 2023 देश दुनिया की सभी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, असम में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस और अजमल की पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि अजमल का अब यूपीए से कोई लेना देना नहीं हुए। बीजेपी के माउथपीस अजमल ने असम विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत विश्व शर्मा के साथ साठगांठ की थी। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अजमल भाजपा के साथ काम कर रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल असम में कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ आविष्कार टिप्पणी की है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही। भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस समेत कई रास्ते खोले हैं। विकसित भारत के निर्माण में एमपी की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि एक स्थिर और निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए जरूरी फैसले उतने ही तेजी से लिए जाते हैं। बीते 8 साल में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन से जुड़े जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पेंशन फंड में टैक्स में छूट, ऑटोमेटिक 100% एफडीआई, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डेमिक्रिलाइज करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म के माध्यम से हमने इन्वेस्ट के रास्ते से कई रोड़े हटाए। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गूगल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अमेरिकी कंपनी की ओर से मांग की गई कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। गूगल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि आदेश के मुताबिक 19 जनवरी तक आदेश का अनुपालन करना है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि एमसेलेट ने गूगल की अपील पर सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की है। ऐसे में उनकी अपील इनफ्लुएंस हो जाएगी। सिंघवी ने कहा कि सीसीआई बिना किसी सबूत और गलत जांच के आधार पर गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया है। सीजीआई ने कहा कि गूगल याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करेंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में मतांतरण के मामले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासा लखमा ने मतांतरण के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। कोड़ा गांव के ग्राम घुटपदर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कवासा लखमा ने कहा कि 4 साल में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना है। 15 साल के भाजपा सरकार के समय में बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हुए। भाजपा नाथूराम गोडसे की पार्टी है और भाजपा के केदार कश्यप आरएसएस आदिवासियों को लड़ाने का काम करवा रहे। नागपुर की घटना जहां पर भाजपा ने भाई भाई को लड़वाया और पुलिस प्रशासन पर हमला करवाया। अब हमला करने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही लखमा ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज के लोगों से भी कहा गया कि ईसाई में शामिल न होकर देवगुड़ी और माता गुड़ी में जाकर पूजा करें, जिसके कारण ही आदिवासी समाज की संस्कृति वेशभूषा बना रहेगा। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार के बक्सर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। आधी रात को किसानों के घरों में घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद आज किसानों का गुस्सा फूट गया। पुलिस को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और बसों में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियां भी फूंक डाली। इस बीच जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस घटना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल मैटर, इसे दिखवाते। उन्होंने एजेंसी से कहा कि दिखवाते हैं, यह क्या मामला है, टेक्निकल मैटर है, मेरे संज्ञान में नहीं है, मामला अभी दिखवाते हैं। इस दौरान जातिगत जनगणना पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जातिगत जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित सर्वेक्षण है। यह लोगों की वित्तीय स्थिति के बारे में डेटा देगा। अगर यह गलत है तो हर तरह की गिनती गलत है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, SC ST को लेकर हो या जानवरों को लेकर। इसे विधानसभा में भाजपा सहित सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, हज में वीआईपी कल्चर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग सभी वीआईपी कोटे को सीटों को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद सभी आम यात्रियों की तरह हज यात्रा में शामिल होंगे। किसी के लिए कोई खास व्यवस्था या रिजर्वेशन नहीं रहेगा। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों
में काफी कमी आई थी। कोरोना के चलते यात्रा को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। कोरोना को देखते हुए सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया के देशों के लिए यात्रियों का कोटा कम कर दिया था। हालांकि इस साल यानी 2023 में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा की जा सकती है, जिससे हज यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है। इस साल यात्रा में 70 साल से अधिक के आजमीन भी हज पर जा सकेंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिल्ली यूपी समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में तापमान बेहद नीचे चला गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की ओर आ रही, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए अगले 24 घंटे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं आज से 3 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में समेत कई जगह बारिश भी अलर्ट है। इस हिसाब से ठंड से अभी जल्द राहत आसान नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 11 से 13 जनवरी को बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड में 11 और 12 को बारिश व बर्फबारी हो सकती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब में पीसीएस अधिकारी साथी की कथित अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक अवकाश पर गए सभी अफसरों को मान सरकार ने अल्टीमेट जारी किया है और सस्पेंड करने की धमकी दी है। अफसरों के सामूहिक अवकाश पर सख्ती दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार दोपहर 2 बजे तक अपने काम पर वापस नहीं लौटने पर हड़ताल पर गए सभी अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। बता दें कि पंजाब लोक सेवा के अधिकारी लुधियाना में राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके एक साथी की गिरफ्तारी के विरोध में 5 दिन के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। सच हर कदम आपके साथ। कल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक